शिव कुमार पाठक का सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। सभी को एक बार पुनः सादर प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कुछ देर शांत रहा मैं जानबूझ करके कि सब लोग जुड़ जाएं। थोड़ा 9 बजे हमने कहा था और 9:16 पर आया। और आप जान ही रहे होंगे कि दिल्ली से बस से आना पड़ा और फिर वहाँ से सीधे स्कूल आना पड़ा। तो आना जाना लगातार 3-4 दिन। आप कह रहे हैं, कोई हमारा भाई कह रहा है कि तरोताज़ा लग रहे हैं, जबकि हमें ये लग रहा है कि थकान का असर जरूर है। और बहुत जम रहे हैं भैया, एक बार लेते हैं। अब देखिए क्या लाइव शुरू हो गई हमारी, लंबी चल सकती है, मैंने पहले कहा था, और लंबी चलने का औचित्य भी है। तो एक बार हम जो है ऊपर से जा रहे हैं। प्रशांत गुप्ता, प्रांशु सादर प्रणाम भैया, हरपिंदर सिंह, प्रमोद उपाध्याय, ब्रजेश कुमार, हरपिंदर सिंह, हरिओम जी, ब्रजेश जी, प्रशांत, आपका नाम गजबे है। आपका नाम तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में खूब चल रहा है, प्रशांत गुप्ता प्रांशु जी। आप तो सबके प्यारे दुलारे लाडले बने हुए हैं। नहीं, बहुत देर करती हुजूर, आते आते आपने, हमको लग रहा है कोई आप सनत भाई लिखे थे, कोई और लिखा था। परिस्थितियों को थोड़ा समझिए कि भागते हुए जो है वहाँ से आना और फिर जो है वहाँ से आके स्कूल अटेंड करना, स्कूल के काम तमाम, और कुछ एक ऐसी व्यक्तिगत समस्या है जिसमें मैं सुबह से काफ़ी चिंतन मनन मंथन कर रहा हूँ। हालांकि आप सभी का, अमित प्रताप सिंह राठौर भैया आप भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मनमोहन सिंह, प्रमोद भैया, आशीर्वाद मैं देने वाला कौन होता हूँ, मैं तो बस इधर, ये देखिए जरा, ये जा रही है आपके पास, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। हमारे ठीक दाहिने विराजमान है, हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ये हम इनसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी देखा होगा आपने, ये दादा श्री सरकार श्री हनुमान जी महाराज हैं, बिजथुआ महावीरन, जो हमारे ठीक दाएं हाथ पर विराजमान है। तो जो कुछ करना है इन्हीं को करना है, और हम बस इनसे आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर बार शीश झुका रहे हैं कि कुछ करिए सरकार, कुछ करिए। पिछली बार हमारी एक लाइव वहाँ से हुई थी, छोटी सी, मोनू तिवारी, शैलेन कुमार पांडे, चंदेश पांडे, भर्ती नहीं भरता बना दिए कुछ लोग मिलकर। ना 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 ना, बना नहीं पाएंगे, कलम उठाइए, नोट करिए, भरता नहीं बना पाएंगे।
आपको प्रणाम करता हूं प्रमोद भैया। रंजन दुष्यंत बहुत जम रहे हो भैया। हमारे संदीप भैया भी आ गए हैं हमारी लाइव पे। 2-4 मिनट तो मैं ऐसे ही चलूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि दरअसल एक चीज और है ना, क्या मैं लाइव के पहले बैठ करके शांत होकर के एकांत में कुछ चिंतन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अफरा तफरी का माहौल बना दिया है लोगों ने कि क्या ही कहें। और जब समझ लीजिए कि जब मैंने कहा कि 9 बजे मैं लाइव करूंगा, तो अखिलेश त्रिपाठी भैया सीताराम सीताराम सीताराम, और 9 बजे लाइव करूंगा। अभी मतलब ये है कि खाना पानी लेकर तैयार बैठे हैं। हाँ, हम भी लेके बैठे हैं, सब कुछ है। चंद्रेश पांडे जी लंबी दंडवत नहीं, जय सिया राम बहुत है लंबी दंडवत की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने एक अपने साथी के पोस्ट पे लिखा था जो कि हमारी हमेशा आलोचना करते थे, तो मैं कहता हूँ मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है। दिन में नहीं सो पाए थे भैया मनमोहन सिंह, नहीं सो पाए हैं 1 मिनट। मैं विचलित तो बहुत नहीं हूँ, आप तो हमारे चेहरे से देख करके ही आप समझ रहे होंगे कि विचलन नाम की चीज़ हमारे चेहरे पे है नहीं। मैंने कोर्ट में लाइव के समय कहा था कि जब आपके सारथी कन्हैया हो तो रथ एकदम सही जगह जाएगा, और तब रथ की चिंता भी छोड़ देनी चाहिए। मैं न तो विचलित हूँ, बस हाँ जो आप कह रहे हैं सो लिए थे, सो नहीं पाया हूँ। थोड़ा सा ये जो आज ये रायता फैला है, जो दोनों लिस्ट तीनों लिस्ट, मेरी लाइव के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी के मन में कोई समाधान होगा। ये देख लीजिए, ये तो प्रिंटेड पन्ने हैं, ये बैठे हैं 1 2 3 4। मैंने कहा था कि मैं सप्रमाण आऊंगा, जिसको काटना हो मेरी एक बात काट करके दिखा देगा। तो पिछली लाइव 2 घंटे, अभी फ्लोवन्यम समय लगेगा, क्योंकि दिन भर की थकान, उलझन, और ये उलझने हमारे ही लोगों द्वारा हमारे लिए पैदा की गई हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि सभी के निशाने पर मैं ही हूं, जबकि इस पूरे रेस्पोंडेंट केस जो सबका आधार बना हुआ है, इस रेस्पोंडेंट केस को ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि 6 लोगों को लेकर के हमने हाई कोर्ट से शुरू किया था बिना किसी को बताए हुए, लेकिन उसी रेस्पोंडेंट केस पे आज पूरी इमारत खड़ी है। हनुमान जी की कृपा है और क्या है। तो फिर भी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर चारों तरफ से सभी के निशाने पर मैं ही हूं। तो थोड़ा सा जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें कल कोर्ट में की गई, एक तरफ मेरी एकदम स्पष्ट लाइव आ रही थी कि जो हुआ था मैंने आपको बताया, तो दूसरी तरफ जो है कहते हैं कि ठीक नहीं है, शोभा नहीं देगा, जाने दीजिए। साथी लोग अपना काम कोने कोने में कर रहे थे, वो देखा होगा आपने, तमाम वीडियो वायरल करवाए गूगल फार्म को लेकर के, किस तरह से ये सब चीज़ें हो रही थी। और आज गूगल फार्म को लेकर के वो अफरा तफरी प्रदेश में मची हुई है कि मैंने काफ़ी देर तक कॉल लॉग स्क्रॉल किया तो टुडे ही चल रहा था, कम से कम मिनट भर स्क्रॉल किया तो टुडे ही चला, मैंने छोड़ दिया। और मुझे लिखना पड़ा कि कॉल ना करें, और ख़ास करके लाइव का समय है, 10-5 मिनट बैठ के आंख बंद करके, 4 दिन से बाहर हैं, थके हैं, सोच लें। तो और इसे भी सोच रहे हैं कि हमारे आलोचक भी जुड़ जाएं लाइव में, हालांकि वो मेरी लाइव देखेंगे ज़रूर बाद में, क्योंकि जब मीडिया ग्राउंड में गए 10 मिनट की लाइव हमने 8 मिनट की तो उन्होंने कहा ये तो इतनी छोटी लाइव जो है कैसे मानी जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि आलोचक यहीं आकर देख लें, लेकिन हालांकि वो नहीं देखेंगे, वो केवल निशाना बाद में लगाएंगे और बाद में देखेंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, इस लाइव को बाकायदा देखेंगे और आप लोगों से ज़्यादा मतलब सीरियस होकर के देखेंगे।
आप तो सुनेंगे, समझ जाएंगे, आपको तसल्ली मिल जाएगी, निश्चित रूप से तसल्ली मिल जाएगी। जो आप कल से परेशान हैं, ये मैं हनुमान जी का नाम लेकर के वादा कर रहा हूं कि अभी मेरी लाइफ खत्म होगी तो आपके सारे भ्रम दूर रहेंगे। क्या मेरिट बन सकती है भैया मोनू तिवारी? ना, मेरिट की कोई बात नहीं है। बिल्कुल इस प्रश्न को मैं आपके खारिज कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक। मेरिट जैसी कोई बात ही नहीं है। और पॉइंट पर आइए भैया, एकदम खुलकर आएंगे भैया। हम भी कह रहे हैं, मेरी बतिया आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये मानव मस्तिष्क है। मैं स्वामी विवेकानंद नहीं हूँ, ध्यान नहीं करता हूँ। तो थोड़ा वही ये सब बातें करके थोड़ा अपने मन को हल्का कर रहा हूँ। और जो शारीरिक और मानसिक थकान है, आपके कमेंट से वो काफी दूर हो रही है। आपके कमेंट हमारे लिए ऑक्सीटोसिन का काम कर रहे हैं। तो ठीक है। तो उस दिन जो लाइव हुई थी, तो शुरुआत करते हैं, आते हैं मुद्दे पर। उस दिन जब लाइव हुई थी तो कुछ लोगों से पूछ करके ये पूछा कि ये जो कथा हुई 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, इस कथा का निष्कर्ष क्या निकला। तो आज हम कथा से ही शुरुआत कर दे रहे हैं लाइव की। तो सुंदर कांड से शुरुआत कर दे रहे हैं, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से शुरुआत कर दे रहे हैं और अंत में लंका कांड में खत्म कर देंगे। हनुमान जी को बंदी बना करके जब ले गए तो रावण वहां था, रावण के दरबार में ले गए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपिह बिलोक दसानन बिहसा कई दुर्बाद और सुत बत सुरत कीन पुण्य उपजा हृदय विषाद। तो जब देखा हनुमान जी को उसने, तो हंसा। वो हंसने और बिहसने में अंतर होता है। हंसा। कथा वाले जो हमारे प्रेमी हैं उनको मैं कथा ही सुनाऊंगा, वो पहले कथा सुन लें। बाकी हमारे जो ये भाई जो हमारे जिस मनसा से लाइव में जुड़े हैं उनको तो मैं सही बात बता के जाऊंगा, पूरी एक्यूरेसी के साथ बता के जाऊंगा। और बता के जाऊंगा तो रात में चैन से सोएंगे। तो हनुमान जी पहुंचे, जब उनको बंदी बना के ले जाया गया तो बाबा लिखते हैं कि कपिह बिलोक दसानन बिहसा कई दुर्बाद और सुतबद सूरत कीन पुन उपजा हृदय विषाद। देखा उसने बिहसा, हंसने बिहसने में अंतर होता है। लेकिन उसको जब याद आया कि हमारे पुत्र की हत्या करके आए हैं तो उसके हृदय में बड़ा विषाद हुआ। फिर उसने रावण ने शुरू किया हनुमान जी से पूछना। पहला सवाल किया, कह लंकेश कवन तय कीसा। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कहीं के बल घाले बन खीसा। दूसरा प्रश्न किया, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कीधो श्रवण सुनो नहीं मोही, सुन नहीं रहे हो। 2 हो गया। तीसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कीधो श्रवण सुनो नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तो ही। आशंक माने निर्भय देख रहा हूं। चौथा प्रश्न कर लिया, देखो अति असंख सठ तो ही। मारे निश्चर कहीं अपराधा। अगली चौपाई में लिखते हैं हमारे निश्चरों का क्या अपराध था जो मार दिया। 5वां प्रश्न आ गया, मारे निश्चर कहीं अपराधा। कहूं सठ तो इन्हें प्राण कई बाधा, डर नहीं लगता है अपने प्राणों की। 6वां प्रश्न आ गया। 6 प्रश्न हो गया। तब तक दादा श्री सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया रावण को। उसके बाद तब उन्होंने जवाब दिया कि सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। सुनो, जिसका बल पाकर ये माया ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब उत्तर भी सुनिए, बड़ा मजेदार है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। जाके बल बिरंच हरि ईसा पाल सुजत हरद दस शीसा। और जाबल शीस, जाके बल बिरंच हरि ईसा पाल सुजत हरद दस शीसा। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालन सृजन संहार करते हैं। जाके बल बिरंच हरि ईसा पाल सुजत हरद दस शीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, जे अंडकोश समेत गिरकानन। जिसके बल से शेषनाग जी इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने सिर पे रखते हैं। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरकानन। धरई जो विविध देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन दाता। जो विविध प्रकार के शरीर धारण करके तुम जैसे दुष्टों को सिखाने के लिए आते हैं। हर को दंड कठिन जय भंजा। भगवान शंकर के गोदंड माने धनुष होता है। हर को दंड कठिन जय भंजा।
माने भगवान शंकर के धनुष को जिसने तोड़ा, ते समेत निपदल मनगंजा, केवल वही नहीं तोड़ा, उसके साथ वहाँ जितने निपदल बैठे थे उनके मत को का गंजन किया, उसमें जो थे। ते समेत निपदल मत गंजा, अखर दूषण तिसरा अलबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। ये विशेषता बता रहे हैं हनुमान जी, अभी अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, रावण को जवाब दे रहे हैं। 6 प्रश्न सुना, उसके बाद अब जवाब आ रहा है, तो 7-8 जवाब मैंने बता दिया। खरदूषण तिसरा अलबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। फिर अंत में उन्होंने कहा कि जाके बल लवलेस ते, जीते हूं चराचर झारी, जाके बल लवलेस ते, जीते हूं चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरि आने हो प्रीनारी। और सुनो, जिसके बल से तुमने सबको जीत लिया है, तीनों लोकों को, और जिसकी स्त्री जगदम्बा सीता का हरण करके लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं, यही मेरा परिचय है। तो भैया ये तो हनुमान जी का था कि बहुत देर तक सुने, बोले नहीं, और जब जवाब दिए तो केवल जवाब में अपने उन्होंने प्रभु का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया कहीं। तो ये नाम वाला चक्कर बड़ा बेकार होता है। तो प्रभु का मान करके काम करिए, अपना प्रभु का दूत मान करके जो ठीक लगे वो काम करिए। सुंदरकांड से मैंने उठाया है, और जब ऐसे आप करेंगे, मैं अपने सारे नेताओं को कह रहा हूँ, चाहे हमारे चंद्रशेखर हो, राजेश सिंह हो, प्रवीण हो, नीलेश हो, और अभय हो हमारे, और ये बिगड़ैल बच्चा जो है अमित तिवारी हो, जितने भी हैं जिनका नाम ले पा रहा हूँ, अखिलेश त्रिपाठी और महावीर, जेपी, रेस्पोंडेंट में जितने लोग हैं, तो बस ऐसे हनुमान जी की तरह उनको अपना वो आदर्श मान करके और प्रभु का दूत मान करके या इस धरती का अग्रदूत मान करके चुप्पे चाप अपना काम करिए। और लंका कांड पे सबसे अंत में जाऊंगा, शुरुआत सुंदर कांड से हो गई है। कथा प्रेमियों के लिए मैंने थोड़ा सा इस विषय को अपने लाइव में रखा। कल जो है अब आते हैं कोर्ट पे, इस पे मैं और बोलता, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कथा प्रेमियों को ये मैसेज चला जाए कि मैं कथा अगर कहना चाहूँ, अगर आप कथा सुनने के इच्छुक हो तो मैं कथा भी अच्छी तरीके से करूँगा और बढ़िया से करूँगा। तो ये हनुमान जी की बात हो गई, ये दरबार में गए थे रावण के। अभी लंका कांड की भी बात कर देंगे, अंगद भी गए थे वहां पे, तो वो सबसे अंत में करेंगे। शुरुआत यहां से किए हैं हनुमान जी से, और अंत जो है अंगद पे करेंगे। अब बात आती है कोर्ट की सुनवाई की। अब मैं जब पढ़ूंगा माननीय न्यायमूर्ति, तो अब मैं पढ़ूंगा, ये है मेरे पास, मैं इसको पढ़ूंगा, पढ़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। अक्षरशः सत्य जानकारी मैंने लिखा था, सप्रमाण आऊंगा। और भाई देखो मेरे हिमांशु मिश्रा, कल की मीटिंग में क्या होने वाला है भैया? आप ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं त्रिकालदर्शी थोड़ो हूं, जब हो जाएगा तब पूछिएगा क्या हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि सही बात बता पाऊंगा आपको। तो मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूं, तो आप ही की तरह हूं। और शुरुआत करता हूं। कल मैंने लाइव में संक्षिप्त बातें कही थी। हाँ, एक चीज और, थोड़ा यहां से जाने से पहले, यहां से सीधे कोर्ट की कल की सुनवाई पे जाने से पहले मैं आपको दो बातें और कहूंगा, तब जाऊंगा लाइव उस पे, कोर्ट की कार्यवाही पे। एक दिन हमने 2 पेज की समरी का जिक्र किया था। उस 2 पेज की समरी में 16,478 सीटों का एक आंकड़ा आया था, जिसमें 1627 सीटों को घटा दिया गया था। कारण था कि ये पास्ट प्रोसीडिंग में नहीं थे। फिर बच गई 1458 सीटें, इनकी लिस्ट जारी हो गई। फिर एक छोटा सा नोट लगा दिया गया, जैसे वो होता है ना, क्या सेल ओल के बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं और उसमें लगा दिया जाता है, नीचे एक स्टार बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके, नियम व शर्तें लागू। तो इस 2 पेज की समरी में भी ऐसा हुआ। छोटा सा एक 2 लाइन का नोट लगा दिया गया
कि 14,851 तो है, सूची जा रही है, बट 3,853 कैंडिडेट्स आर नॉट इन प्रेजेंट प्रोसीडिंग। मतलब कि इस 14,851 में भी लगभग 4,000 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग में नहीं हैं। तो वो लिस्ट आ गई 10,958 की। फिर मैंने बताया कि इस लिस्ट में भी मैंने सर्च किया एक्सेल पे, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हमको लगी, तो कि इसमें 10,858 में भी कम। देखिए, सच बोलना अगर गुनाह है आज की परिस्थिति में, तो ये गुनाह आपका छोटा भाई 100 बार करेगा, याद रखिएगा। क्योंकि मेरे बोलने ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। करना कराना जिनको है वो कर रहे हैं। इधर हमारे दाहिने बैठे हैं ये कर रहे हैं, और इधर उनके प्रतिनिधि बन के जो वहां बैठे हैं वो कर रहे हैं। मैं नहीं कुछ कर आ रहा हूं, मैं तो बस एक आप लोगों का छोटा सा दूत हूं। दूत का काम है समाचार पहुंचाना तो समाचार मैं पहुंचा रहा हूं आप तक। अभी मैंने उठाया ही था थोड़ी देर पहले। तो जब इस लिस्ट का जिक्र किया तो तमाम टिप्पणियां हुई, इतनी टिप्पणियां हुई। हमारे प्यारे प्यारे लोगों ने टिप्पणियां की, अरे कुछ नहीं है, किसी ने फोटो खींच लिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो फोटो खींच के इसको वायरल कर दिया, इसका कोई महत्व नहीं है। कल की सुनवाई में जो वाचन हुआ है एएसजी महोदय का, इसी लिस्ट से हुआ है। तो आलोचना करें ठीक है, लेकिन पहले पूरी जानकारी जुटा लें, सुन लें पहले। जब तक आप पहले सुन नहीं लेंगे, बोलेंगे, तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और किसी के द्वारा कोई तथ्य दिया जा रहा है, केवल सुने नहीं, उसको जांच परख भी लें। तो हो सकता है, तो ये एक तो लिस्ट वाली जानकारी हमने समरी की जो जानकारी दी थी वो एडिट आ गई आपके कल की सुनवाई में, यहीं से उठा लिया गया। दूसरा एक पत्र था जिसको लेकर के अंतिम तक लोग सुनवाई के बाद तक डटे रहे कि कोई कह दे कि ये पत्र फर्जी है, कोई कह दे कि ये पत्र फर्जी है। इस लिस्ट के बाद जो दूसरी बात हुई कल की सुनवाई में, वो पत्र पर ही हुई। उसी पत्र से जो है वाचन फिर स्टार्ट हुआ अगला। तो यहाँ पे ये कहने का आशय ये है कि जो जिनको तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोगों को भ्रमित करना है, वो उनका काम है, उनको उसमें आनंद आता होगा, वो करें। और वो किस मंशा से कर रहे हैं, मैंने इस प्रोसीडिंग में ना तो कोई एक याची बनाया है, न किसी एक याची से 1 रुपया लिया है। मेरा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जितने हमारे अब तक लिस्ट में आ गए हैं, इनको नौकरी मिल जाए। फिर ये होता है कि दरवाजे का खुलना, तो दरवाजा खुल जाए, लोग प्रवेश कर जाएं। मेरा स्पष्ट मंतव्य है, और इस मंतव्य में मेरे समझ में आया कि ये तभी संभव है कि जब जो हैं वो पहले पा जाएं। इसमें एक भी याची जुड़ेंगे तो खतरा बढ़ता जाएगा। तो जो अंतरात्मा में मेरे आया, मैंने कहा कि एक भी नहीं बनाएंगे, जिसको जहां बनना हो अपना बन लीजिए। और आप 16 दिसंबर तक नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। जो कोर्ट ने कहा था हमने कह दिया। अब ये हो गई आपकी 2 पेज की समरी की बात, जो खुद जो है। अच्छा, ये होता है ना कि बड़ी मेहनत हो रही। बड़ी मेहनत क्या होती है, आपको फोन कर करके पोस्ट डलवाई जाती है, भैया लाइव आ जाओ, पाठक जी के आने के पहले आ जाओ या आने के बाद आ जाओ, और पोस्ट लिख दो, ये कर दो, वो कर। यही हो रहा है दिल्ली में बैठ के। और कल तो कुछ लोग जो पिछले 1 महीने से कमरे में दुबक करके याची बना रहे थे, जब उनको लगा कि हाँ अब स्वाति का जल गिरने वाला है, तो पपीहे की तरह चोट फैला करके सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए। कल ऐसे ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे थे। उन सब पे क्या जाऊं। अब आते हैं कल की सुनवाई पर। अब जिसकी जैसी करनी, जब 15 दिन में 1 महीना आप चुपके से बैठ के याची बनाएंगे, चुपके से अपना वकील वहां भेज देंगे, तो आपको तो मेरा विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी धारा अलग है, मेरी धारा अलग है। अब जितना जम के करना पड़ेगा। नहीं, प्रचंड ज्ञानी नहीं है। कोई सूचना हम तक आई, हम उस सूचना को आप तक सही सही लाइव आने का एक और मकसद है। भ्रम फैला दिया गया कल से, गूगल फार्म। जब कोर्ट की कार्रवाई में जो लोग वहां मौजूद हैं वो बाहर निकल के झूठ बोल रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है, जो मेरे लिए लाठी खाया है, जो मेरे लिए जेल गया है, गर्दन तोड़वा बैठा है अपनी। और बताऊं, यहीं प्रवीण का नाम ले रहा हूं मैं,
इनकी 431 में 8-9 हजार थे। लोगों ने प्लान किया कि 431 जो है इनकी उठा करके सीधे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डाल दिया जाए, 9-10 हजार याची बढ़ जाते। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूं प्रवीण की, उन्होंने पैसे का लोभ नहीं किया। नहीं तो 9,000 में वही जो रेट चल रहा है 9,000 में उतने से गुणा कर दीजिए। रथ घुमाने वाले तो माहिर थे। लेकिन ये यहाँ पे इन लोगों की मैं तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ, इन लोगों ने ये किया कि उस चीज़ को समझा कि हाँ, नौकरी जरूरी है। नौकरी क्या है? आपकी गरिमा है, आपका सम्मान है। एक शिक्षक की नौकरी आपकी गरिमा है, आपका सम्मान है। और 15 साल की लड़ाई में विजय से बड़ा आपका सम्मान कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी तमाम, अब ले रहा हूं, मैं कह दे रहा हूं, तमाम चयनित छुप छुप के याची बना रहे हैं। और जब छुप छुप के याची बनाओगे आप, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप मुझे पानी पी पी करके गरियाओगे। तो गरियाओ, स्वागत है आपका, जितना गाली दे सकते हो दो। तो लेकिन सच जाना है तो जाना है। अब आ जाइए सीधे जनक लली का नाम लेकर के। अब जब मैं कहूँगा माननीय न्यायमूर्ति, तो आप समझिएगा माननीय न्यायमूर्ति जो वहाँ पर कल सुनवाई करते थे। ये एक प्रकार का, ये आपको दे दूँ मैं कि कहाँ क्या समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। आप चाहो तो 10 बार आप देख लोगे या लिख लोगे। ऐसी मैं बोलने जा रहा हूँ लाइव में बातें। कोर्ट की पूरी कार्रवाई आपके सामने रख रहा हूँ। जब पूरी रख लूँगा तब हमको नहीं लगता है कि आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न होगा जो अनुत्तरित रह जाएगा, या हो सकता है अनुत्तरित रह जाए। तो हमको तो ये कह रहे हैं कि रोजे लाइव आना पड़ेगा, रोजे लाइव आना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे भी बन पड़ेगा अपने भाइयों के लिए वो हम करेंगे। कुछ चयनित नेता बड़े ही शिक्षक के लिए, आप शिक्षक होने जा रहे हैं ना सुरेंद्र पाल सिंह जी, ये कौन सा शब्द लिखे हैं आप? शोभा देता है? ये तो आम आदमी को भी नहीं शोभा देता है। बढ़िया से अच्छे कमेंट करिए संसदीय भाषा में, संसदीय भाषा में लपेटना सीखिए। सुनवाई शुरू हो गई है। आप समझ लीजिए कि कोर्ट रूम में है। माननीय न्यायमूर्ति द्वय पधार चुके हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहली लाइन सुनिएगा। हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में बताना बड़ा कठिन हो जाएगा, ना आपके समझ में आएगा और न मैं समझा पाऊंगा। इसलिए मैं कानून को एकदम कहानी भाषा में समझाने का प्रयास हमेशा करता हूँ, चाहे वो जंतर मंतर पे हो और चाहे वो लक्ष्मण मेला में हो, चाहे कहीं भी हो। मैं बहुत आसान भाषा में सोचता हूँ कि हो जाए। लिए चलते हैं आपको कोर्ट रूम की तरफ। आप समझ लीजिए आप कोर्ट रूम में हैं। और कल एक बात और हुई, चंद्रशेखर ने हमको फ़ोन किया, भैया कहाँ हैं 1:45 बजे? हम कहे बैठे हैं यहीं कमरे में हैं, आने वाले हैं। अरे 1:45 बजे सुनवाई, जल्दी आइए, आप वहीं हैं। तो निकले फिर वहाँ से 1:48 पे चंद्रशेखर ने बताया भैया 2 बजे हो गया है। हम कहे तब तक पहुँच जाएंगे। खैर 2 बजे से भी लेट में पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से फ़ोन आने लगे, कई फ़ोन आए, भैया कहाँ कहाँ कहाँ? हम कहे आ रहे हैं। 2 बजे के बाद ही पहुँचे। तो भी जो है पता लगा कि बेंच सिटिंग फिर आगे बढ़ गई है। माननीय न्यायाधीश द्वय कुछ परिचर्चा आपस में कर रहे हैं। 2:30 बजे सिटिंग होगी। खैर हुई। अब हैं आप कोर्ट रूम में। माननीय न्यायमूर्ति महोदय पधार चुके हैं। अमूमन मैं इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं बैठता हूँ, जो मुझे मन में आता है बोलता हूँ। लेकिन स्थितियाँ इतनी जटिल हैं कि ये बात आपसे ज़्यादा मैं उन लोगों तक पहुँचा दूँ जो कल से कोर्ट की कार्रवाई का झूठा क्या कहेंगे विवरण देकर न केवल पूरे लाखों बेरोजगारों को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि न्यायालय की अवमानना भी कर रहे हैं। और गुरूरे खाक जो है वो ये बड़े आसानी से हो जाता है। चाहे खाके गुरूर कह लीजिए। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। तुलसी धरा का प्रमाण यही जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। और जिनको ये लग रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा,
अब ऐसा बोल रहे हैं आज वो लाइव में, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हम तो करेंगे, हमारे 10 दोस्त हैं तो 10 दुश्मन हैं। तो हमने बहुतों को यहाँ से विदा लेते हुए देखा है और किसी काम के नहीं रह गए। और ख़ास करके पायल बिछिया और ज़मीन गिरवी रख के जो पैसा दे रहे हैं ना, ये पैसा ऐसा हाहाकार मचाएगा कि वो समझ में नहीं आएगा। हमारा क्या है, हम तो आज के 15 साल पहले जब आपसे जैसे कोर्ट में मिलते थे आज भी वैसे मिल रहे हैं, उतना ही प्यार मिल रहा है आपका, उतना ही आशीर्वाद मिल रहा है हमको, उतना ही स्नेह मिल रहा है। पहुंचते ही हम लोग लिपट जाते हैं एक दूसरे से। जैसे चल रहे थे तब ऐसे चल रहे हैं, अब हनुमान जी हमको ऐसे ही आगे चलाते रहें। चलिए कोर्ट रूम में माननीय न्यायमूर्ति द्वय पधार चुके हैं। पहली लाइन, अच्छा तो यह रीजन है डिले का। माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने जो कहा, अच्छा तो यह, यहाँ पे न्यायमूर्ति महोदय का मतलब जो न्यायाधीश जो सुनवाई कर रहे हैं। और जब मैं एसजी कहूँ, एएसजी कहूँगा तो एएसजी को आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल समझिएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रख रही हैं, वो संवाद पूरा आप सुनिए। अच्छा तो यह रीजन है डिले का, न्यायाधीश द्वय ने हंसते हुए पूछा। तो एएसजी ने कहा, नहीं माय लॉर्ड। एएसजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि माय लॉर्ड, स्टेट के सामने सीरियस डिफिकल्टी है, मैं उसे पॉइंट आउट करूंगी माय लॉर्ड। ये कुछ निर्देश हैं, यदि आप अलाउ करें तो हम इनको रखें। मतलब डिले का कारण जो था वो पूछते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये कारण था। तो उन्होंने कहा, नहीं माय लॉर्ड, एएसजी ने। तो एएसजी ने ही फिर कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से कि स्टेट के सामने, आवाज़ पहुंच रही भैया, एक बार बता दो प्रभु, आप लोग सभी, आवाज़ में आज उतनी बुलंदी नहीं है जितनी थकान के बाद होती है, वो जितनी पहले होती थी। थकान है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। 24 और 42 में बड़ा फर्क हो जाता है या 40 और 20 में बड़ा फर्क हो जाता है। तो आवाज आ रही भाई, कोई तो बता दीजिए, ठीक ठाक आ रही है? चंदन दुबे जी आ रही, ठीक। तो एएसजी ने सरकार की तरफ से बात रखते हुए कहा कि स्टेट के सामने सीरियस डिफिकल्टी है माय लॉर्ड, मैं उसे पॉइंट आउट करूंगी, मुझे कुछ निर्देश हैं। निर्देश कौन से हैं? वही जो निर्देश पत्र आया था कि आपको सरकार की बात ये रखनी है कोर्ट में, वो जो पत्र था ना, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ निर्देश आए हैं, यदि आप अलाउ करें तो हम इनको आपके सामने रख सकें। तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम मैटर को सुनने को तैयार हैं, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से एसजी मैम ने बोला, यस माय लॉर्ड, इस प्रकार लास्ट टाइम जो हमारे कलीग ने हमें डेटा दिया था, फिर उन्होंने अंकित गोयल से डाटा की कॉपी मांगते हुए और बोलते हुए फिर कि यह रहने दीजिए, इसकी सर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने डाटा मांगा, वो अपने वो अंकित गोयल एवार है ना, और मैडम तो एसजी हैं, तो उन्होंने डाटा मांगा। ये अच्छा सा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा सरकार की तरफ से एसजी मैम ने, अतः माय लॉर्ड, अंतिम अवसर पर मेरे कलीग ने अपनी सारी मेहनत लगाकर जो टोटल लिस्ट बनाई थी, यदि उसमें देखें तो टोटल कैंडिडेट 16,478, फिर उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया 16,470 हैं, और अपनी पूरी डिटेल आदि के साथ 14,851 कैंडिडेट हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने मेरे शब्द नहीं हैं, ये जो वहाँ बोले गए हैं वही हैं एज इट इज। और इनको एज इट इज कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि जितना भ्रम फैलाया है सब खारिज हो जाए, जितनी झूठ बोली गई है, जितना ये अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है, फिर भी लोग करते हैं। खैर, तो 14,851 कैंडिडेट्स हैं। अब माय लॉर्ड, आप उस इंस्ट्रक्शन को देखें जो मैंने आपको हैंड ओवर किया है। पहले तो उन्होंने इसकी बात कर ली,
ASG मैडम ने सरकार की तरफ से कि 14,851 कुल जमा मेहनत लगा के जो तैयार किए गए हैं 14,851 हैं। अब आप उस इंस्ट्रक्शन को देखें जो मैंने आपको हैंड ओवर किया है, जिसकी हिंदी कॉपी भी है और ट्रांसलेटेड कॉपी भी है माय लॉर्ड। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन? जो इंस्ट्रक्शन कहाँ से सरकार से आया था 2-3 दिन पहले, पता नहीं किन लोगों ने कहाँ से कैसे वो वायरल हो गया था वो वाला इंस्ट्रक्शन, जिसको लेकर अंत तक लोग जो है डटे हुए थे कि नहीं, ये जो लेटर आया था वो मोबाइल लगा के माइक की तरफ पूछ रहे थे फर्जी है फर्जी है। वही इंस्ट्रक्शन उन्होंने कोर्ट के सामने रखा। तो जज साहब ने जब उन्होंने कहा कि हिंदी में भी है, ट्रांसलेटेड भी है, तो ऑनरेबल जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति द्वय ने कहा कि नहीं, हम ट्रांसलेटेड कॉपी लेंगे। फिर सरकारी अधिवक्ता ASG मैम ने कहा, माय लॉर्ड, यदि आप इसका पैरा 4 देखें माय लॉर्ड, तो जिस 2011 की भर्ती को माय लॉर्ड आप देख रहे हैं उसमें टोटल 66,655 सीटें थी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड ने कहा सही है। फिर अब ASG मैम की बारी आई। अब इसमें माय लॉर्ड 6170 पद अभी भी शेष बचे हुए थे। फाइनल ASG मैम कह रही हैं, फाइनल ऑर्डर आने के बाद जब आपने कहा था अब बंद करिए और आगे की भर्ती करिए, अब माय लॉर्ड यदि इसमें से देखें तो अनुसूचित जाति के 3,358 पद, अनुसूचित जनजाति के 1,107, तो इस प्रकार मात्र 1,700 पद ही जनरल और OBC कैटेगरी के लिए बचते हैं। फिर ASG मैम ने कंटिन्यू किया। अब यदि आप इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी कॉपी भी पढ़ी है, उसको पढ़ दूंगा तो शायद आप के लिए भी कठिनाई होगी, और इसलिए मैं हिंदी में इसको पढ़ रहा हूँ। हमारे पास भैया एक डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं और एक डायरेक्टर वो हैं राजेश सिंह हैं, प्रोड्यूसर की टीम में वो चंद्रशेखर हैं और वो हमारे अभय हैं। बड़ा खोल के बोल रहा हूँ, चाहे जिसको अच्छा लगे चाहे जिसको बुरा लगे। और एक सह निर्माता निर्देशक वाले में प्रवीण वगैरह हैं, ये टीम है। और हम तो क्या हैं, हमको तो पाठ मिला है यह एक्टर वाला रोल जो मिला है वो रोल करके हमको निकलना है, बाकी रोल का मूल्यांकन आपको करना है। आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3,358 पद अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 1,107, तो इस प्रकार मात्र 1,700 पद ही हैं जनरल और OBC कैटेगरी के लिए बचते हैं। तो जो लेट में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं कल की सुनवाई की बात कर रहा हूं। फिर आगे SG मैडम ने कंटिन्यू किया। अब यदि आप इस एक पेज, कौन सा एक पेज, जो नोडल द्वारा समरी उपलब्ध कराई गई है, वही जो मैं समरी की बात किया था अभी थोड़ी देर पहले, को देखें तो मेरे कलीग ने दिया है माय लॉर्ड, इसमें ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट में सर्वोच्च अंक पाए हुए हैं। उदाहरण के लिए लिस्ट 2A रोमन 1, उसमें एक कॉलम, एक लाइन है 2A रोमन 1, उस पे जो लिखा है, ये लोग जनरल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किया है। इनकी संख्या 2,979 है। कृपया 2B रोमन 1 देखें। कुल OBC कैंडिडेट जिन्होंने 65% से अधिक अंक पाए हैं, इनकी संख्या 4,375 है। अगर अब मैंने बताया कि आपको 2A रोमन 1 में, वो तो समरी वायरल थी, 2A रोमन 1 में जनरल कैंडिडेट हैं जिनके 70% से अधिक मार्क हैं, उनकी संख्या 2979 है, 2,979। अब 2B रोमन 1 में आइए, इसमें OBC कैंडिडेट्स हैं जिसमें 65% से अधिक अंक पाए हैं, जिनकी संख्या 4375 है। अब ये आगे कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि अगर इन्हीं दोनों को खुद में टोटल कर दिया जाए तो इनकी संख्या कुल 7200 से 7300 आती है। अतः माय लॉर्ड, चाहे कोई भी
परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो, बस अब रुक जाइए। अब चाहे कोई भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो, यहां तक बोल पाई थी हो। उसके बाद न्यायमूर्ति महोदय ने उनको रोकते हुए कहा, नो 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 नो। हमको एक सोच रहे हैं कि इस पे एक शेर बना दें कि नो 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 कहने की उनकी गजब की अदा है कि हमारा हर नौजवान साथी उस पर फिदा है। बस जैसे यहीं आई परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं सकता है, ये नहीं हो पाया था, तैसे ही उन्होंने रोकते हुए उनको कहा, नो नो नो, हम लोग समझ गए हैं, इसे आप सुनवाई के लिए रखें। सारे वकीलों ने एक साथ कहा, यस माय लॉर्ड। निखिल रोहतगी ने कहा, सर 1 बाय 1 सुन लीजिए। अन्य वकीलों ने कहा, मुझे कुछ कहना है माय लॉर्ड, मेरी केस संख्या 104 है। जैसे ही ये उन्होंने कहा, उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, जेंटलमैन बहुत क्लियर हो जाइए। जेंटलमैन शब्द बड़ा प्यारा लगता है के मुंह से। उन्होंने कहा, वो जेंटलमैन बहुत क्लियर हो जाइए, जब किसी वकील ने कहा कि मेरी संख्या 104 है। तो जैसे ही उन्होंने कहा जेंटलमैन बहुत क्लियर हो जाइए, तो उन साहबान ने कहा, सॉरी माय लॉर्ड। फिर न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, आप बार को सोचने का मौका दीजिए, फिर हमारे पास आइए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आप बार को सोचने का मौका दीजिए, फिर हमारे पास आइए। यह कोई नियमित बेंच नहीं है। यहाँ 1700 लोग हमारे सामने हैं। फिर उनको उस चीज़ को उन्होंने दुरुस्त किया कि यहाँ पर 16,000 लोग हमारे सामने हैं। सही है ना, पूछा उन्होंने। एएसजी मैम ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और अन्य वकीलों ने भी उसमें साथ दिया, यस माय लॉर्ड, यानी कि हाँ 16,000 लोग कोर्ट के सामने हैं। फिर न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं कि पहला विकल्प क्या है कि मैटर को जो पार्ट थर्ड मैटर चल रहा है, स्पेशल बेंच बन रही है, ये तो आप जान ही रहे होंगे। तो माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प क्या है कि मैटर जो पार्ट थर्ड है, इसे रिलीज कर दें हम, मतलब रिलीज करने का मतलब पार्ट थर्ड रिलीज करने का मतलब अपने यहाँ से हटा दें। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर ये मामला सीजीआई के पास चला जाता है और फिर वहाँ से कोई और बेंच नॉमिनेट होती है, जहाँ सीजीआई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, वहाँ चला जाता है। तो उन्होंने कहा, हमारे पास 2 विकल्प मौजूद। माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने ये जो कचर पचर हुई लोगों ने किया, अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं वहाँ जा करके, और बीच बीच में कौन अपना अपना वकील घुसा रखा है। बहुतों के तो नामे नहीं खुल पा रहे हैं कौन किसका वकील है। बस वहीं रहते हैं होटलवा में, याची बनाते रहते हैं, हाँ 3000 भेज दो, हाँ 2000 भेज दो, हाँ 5000 भेज दो। कोर्ट की कार्रवाई जो अच्छा जा रही है आपके सामने लाइव, कई बार आप सुनिएगा तो न समझ में आए, कई बार सुन लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा। अगर सुन लीजिएगा तो बातें जो हैं एकदम समझ में आ जाएंगी। मैं कोई अपना शब्द इसमें जोड़ घटा नहीं रहा हूँ, हाँ कहीं कहीं पे अपने विचार दे देता हूँ, लेकिन विचार को मैं ओपिनियन की तरह देता हूँ, फैक्ट की तरह कतई नहीं देता हूँ। तो हाँ, तो जब ये लोग उन्होंने माननीय न्यायमूर्ति ने कहा 16,000 लोग हमारे सामने हैं, ये सही है ना, तो एएसजी मैम और सारे वकीलों ने कहा यस माय लॉर्ड। फिर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प क्या है कि मैटर पार्ट थर्ड है, रिलीज कर दें, अप्रोप्रिएट बेंच में चला जाए, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग जो है, मतलब क्या यही मेरी पीड़ा है कि ये लोग क्या करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भैया अपने वकीलों को रोक ही लो, ना जाएं, एक आध दो जो हैं वही जाएं, उतने सब नौकरी पा जाओगे, मत भेजो अपने अपने वकील। 3-4 वकील कुल जाएं, लेकिन नहीं, वहाँ तो अब तो क्या ही कहें, सब जान रहे हैं आप लोग, क्या कहें। अब हम भी बोल चुके हैं लाइव में, माननीय न्यायालय ने तो जिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, शर्म होती तो फिर वो इज्जतदार लोगों के लिए वो बहुत बड़ा, क्या जाने दीजिए, छोड़िए। खैर, दूसरा विकल्प
पहला तो रिलीज कर दें, चली जाए। दूसरा विकल्प ये है कि यदि आप चाहते हैं कि इसकी सुनवाई इसी बेंच को करनी चाहिए तो आप लोग 16,000 लोगों के लिए सोचिए। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण बात कही। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर की दया चारों तरफ बरसती है, ऐसे ही ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बैठ के दया नहीं बरसा। लाइन सुनिए जरा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा विकल्प यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इसकी सुनवाई इसी बेंच को करनी चाहिए तो आप लोग 16,000 लोगों के लिए सोचिए, और एक 16 मतलब ये आप लोग 16,000 लोगों के लिए सोचिए और एक साथ बैठिए, खुद ही डिसाइड करिए। और धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ये शब्द देश की सबसे बड़ी अदालत के शब्द हैं, मेरे अपने नहीं हैं। 16,000 लोगों के लिए सोचिए और एक साथ बैठिए, खुद ही डिसाइड करिए और मिलकर अपने में से ही पहले एक बोला था, फिर अपने में से ही 2 या 3 लोगों को चुन लीजिए एक स्वर में बोलने के लिए, ताकि कंप्रीहेंसिव कंपाइलेशन और सबमिशन किया जा सके। अब कंप्रीहेंशन कंपाइलेशन और सबमिशन किया जा सके, कंप्रीहेंसिव कंपाइलेशन और सबमिशन, इसकी हिंदी में नहीं जानता हूँ, सर्च कर लीजिएगा। जिसके लिए आप में से कोई एक ही व्यक्ति बहस करे, मैक्सिमम 2 अथवा 3, और उन 16,000 लोगों के बारे में सोचिए। नहीं तो हमें पता है मैटर क्या है, हम स्टेट को डायरेक्ट करने के हम, अब ये वाली लाइन देखिएगा, हमें पता है मैटर क्या है, हम स्टेट को डायरेक्ट इसको करने के लिए कह सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपके रिस्पांस लिए जा सकते हैं। और लेकिन फिजिकली हम 16,000 लोगों के लायर्स को एक साथ नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, देश की सुप्रीम कोर्ट से शब्द निकल करके आपके लिए आ रहे हैं। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, एक चीज़ माने 2 जो पहले मैंने बताए, उनमें से एक कोई जो आप लोग चूज कर लें, यहाँ की कहीं और। हमारी फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के शब्द, हमारी संवेदना आपके साथ है, हम चाहेंगे कि यह काम कर जाए, हम चाहेंगे कि यह काम कर जाए। मैम भी इसमें पॉजिटिव हैं। इस समय दुर्भाग्य से इनके हाथ बंधे हुए हैं। आप जरा सोचिए, जो लाइनें मैंने अभी ये पैरा पढ़ा पूरा, एक नोडल तब तक बीच में कूद पड़े। ऐसे पहले ही लोग एक ट्वीट करके समय हो जाए। अब ये अभी इसको यहीं पे रोकता हूँ, इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया अच्छा सा, अब इसको यहीं रोकता हूँ। चलिए रुकिए, कुछ बातें पीछे की याद आती हैं तो उनको उनका भी जिक्र जो कमेंट सेक्शन में हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब कोर्ट की बातें हम करते हैं, इसको हटा रहा हूँ। ऐसे ही जब वहाँ सुनवाई हो रही थी पिछली बार, सुनिए याद करिए, तो एक मुकदमा फाइल कर दिया गया था। हालांकि मुकदमा वो लिखवाया हमने ही था, और इस भर्ती का दुर्भाग्य भी ये रहा कि इसमें जो लोग आरटीओ ऑफिस में दलाली करते थे वो भी नेता बन गए आकर के। कुछ स्टेट बैंक में 100-100 रुपया ले करके खाता खुलवाते थे, वो भी नेता बन गए आकर के। कुछ एजेंसी तक चले गए थे ऑटो खरीदने के लिए, वो भी इसमें नेता बन गए। और एक रीड लिखवाई हम ही ने थी, उसकी सारी जो है बूढ़ा गणित रचना करी थी हमने 15 में 167 नाम लेख कह दे रहा हूँ। और बाद में उसमें जोड़ दिया गया कि 3 लाख पद खाली हैं, सबका समायोजन कर दिया जाए। कैसी बेतुकी और बचकानी बातें हैं। तो मैंने रोका क्यों था? अब एक इसी में एक है साहबान जो अपने आप को बहुत समझते हैं ज्ञानवान, और मैं तो भैया एकदम बहुत छोटा सा हूँ इंसान। तुरंत उन्होंने कोर्ट में कहा, माई लॉर्ड 1 लाख वैकेंसी खाली है। अब देखिए ये कौन है? वही जो
फोटो खिंचा रहे हैं सबके साथ। अब सोचिए, जब अभी मैंने एक पैरा पहले ऊपर पढ़ा, 16,000 लोग हमारे सामने हैं, अब यहाँ 1 लाख, आप बताओ, माफ करिएगा, आप बताइए 1 लाख वैकेंसी ऐसे भरी जाएगी? ऐसे भरी जाएगी 1 लाख वैकेंसी? तार्किक बातें करिए एकदम, जो सच के एकदम सच ना हो तो कम से कम सच के बेहद करीब हों, तो ये बीच में कूद पड़े। किसको कह रहा हूं आप लोग समझ गए। अभी आज एक बच्चे से कह रहे थे, हमारे बच्चे से कह रहे थे कि हम तो करेंगे, हमारे ऐसे हैं आलोचक हैं, वैसे आलोचक हैं, प्रशंसक भी हैं, और आज पूरे 14,851 लोगों की पीड़ा बन गए हैं वो। हम तो कह रहे हैं कि अगर इस भर्ती में इनके कदम न होते तो अब तक आप लोग नियुक्ति पत्र पा चुके होते, पढ़ा रहे होते। ऐसे 3 लाख पदों पे समायोजन, 1 लाख वैकेंसी खाली है, समायोजन गूगल फॉर्म जारी करवा लेना। खैर, इसके बाद फिर वहां पे आती है विकास सर और निखिल रोहतगी की आवाज आ रही है, काफी शोर है, कुछ समझ में नहीं आया। माननीय न्यायमूर्ति ने हंसते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी हम विकास सिंह नहीं कहेंगे, मिस्टर प्रेसिडेंट आप सभी लोग बैठ जाइए, इस सुनवाई में आप खुद अपना मैकेनिज्म इवाल्व करिए, विकसित करिए, ये उन्होंने कहा। अगर आप लोग तैयार हैं ऐसा करने के लिए, माननीय न्यायमूर्ति ने कहा विकास सिंह से और सारे वकीलों से कि अगर आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो इस मैटर को हम लोग पार्ट 3 जो है रिलीज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भेज देंगे। अब आप सोचिए जरा, क्या क्या छुपाया गया है, अब क्या आके बताया जा रहा है। मुझे कौन सी जरूरत पड़ी थी आज लाइव करने की, और मैं किन परिस्थितियों में लाइव कर रहा हूँ, कितनी गंभीर समस्या है। थोड़ी देर बाद हमको जो है इलाहाबाद निकल जाना है, लाइव खत्म होते ही मैं इलाहाबाद निकल जाऊंगा, और हमको अब इलाहाबाद में होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ, लाइव कर रहा हूँ। तो पीछे क्या हुआ, 99 तो हमने भी फाइल की थी, 99 भी लिखवाई, 167 में भी जो है सब मिला करके एक ही चैम्बर था, सब लोग साथ लड़ रहे थे। लेकिन कभी कभी सुपर हाइपोथेटिकल चीज़ें लोग बताने लगते हैं तो हमारे समझ में नहीं आती है। ये 16,000, 14,000 और 10,858 समझ में आती है। ये श्रीमान जी हैं, डायरेक्ट 1 लाख वैकेंसी ला रहे हैं, गूगल फॉर्म कल से प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, खैर मैं कहाँ पहुँचा था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये सब करने के लिए तैयार हैं जो हमने आपसे कहा, तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। न्यायमूर्ति महोदय ने कहा अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो इसको हम लोग पार्ट 3 के लिए रिलीज करते हुए चीफ जस्टिस को दे देंगे। किसी ने बताई ये बात, क्यों बताएंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो ये नौबत आई। ये बताएंगे आकर के, ये तो आकर के अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो अलग अलग बातें बता रहे हैं लोग आकर के। अभी तो दूसरे पेज चल रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि लंबी होगी। तो किसी अधिवक्ता ने बीच में बोला, शायद विकास सिंह थे या जो भी रहे हो, समझ में नहीं आया। हाँ, फिर उन्होंने क्लियर कहा, विकास सिंह ने, कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी बात हुई कोर्ट में। जज साहब हंसते हुए कहते हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप ट्रबल में पड़ें। साथ ही जज साहब किसी का बार में वेलकम करते हैं और एएसजी मैम की ओर मुखातिब हुए कहते हैं कि बेंच इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, इन लोगों के लिए मतलब 16,000 लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। फिर उसके बाद कोई नहीं बोलता है, सब चुप रहते हैं। फिर माननीय न्यायमूर्ति महोदय कहते हैं यही तो परेशानी है, और हंस पड़ते हैं। फिर न्यायमूर्ति महोदय ने कहा इन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। अगली लाइन बड़ी विचारणीय है, बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने
हमारे बेरोजगार साथी जो 15 साल से झेले हैं, लाइन ऐसी है कि 100 बार सोच कर बोलना पड़ेगा मुझको। ये लाइन ऐसी है, अब उन्होंने ही कहा कि मैंने गलती की है जब मैंने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया था। यहाँ मैंने से तात्पर्य जो है इस संस्थान से है, यानी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट को उस समय यह कहना चाहिए था कि उनसे गलती हुई है। हम यही कहना चाहते हैं, और हम और आप जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि आप क्रेडिट ले लीजिए बजाय मेरे डायरेक्शन पास करने से पहले। उन्होंने कहा अच्छा तो ये होगा कि आप क्रेडिट ले लीजिए बजाय मेरे डायरेक्शन पास करने से पहले, लेकिन यह बात ज़रूर है कि इस चारों तरफ से विधि के तहत लेकिन यह बात ज़रूर है कि इसे चारों तरफ से विधि के तहत एग्जामिन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है कि इसको हर एंगल से लॉ की कसौटी पर एग्जामिन किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे पुनः एग्जामिन करिए। इसलिए हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम कैसे उनकी सर्वोत्तम मदद कर सकते हैं देखते हैं। मेरे साथ छोड़ो ना, कोई महिला अधिवक्ता बीच में चिल्लाती हैं और शायद यहाँ मैं शायद लगा दे रहा हूँ, पूछ लीजिएगा कौन थी। आपके सबके तो अंदर तक लंबी लंबी पहुँच है, हमारी तो उतनी पहुँच है नहीं। तो हमारी तो हनुमान जी की कृपा से हमको जो थोड़ा बहुत मिल जाता है। मुझे जो सूचना मिली है कि वो रेनीवाल जी हैं करके कोई, और अभी कल एक महान देवता प्रकट हुए थे, उन्हीं की वकील हैं। ये महान देवताओं का संगठन है, कोई मामूली संगठन है नहीं। चिल्लाती हैं। फिर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने रोक दिया और कहते हैं इस तरह से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। पता लगाइएगा भैया, आप लोग ही पता लगा के बता दीजिएगा रेनीवाल साहब को किसने भेजा था। कुछ दिन पहले इन्हीं को लेकर लोग मुझसे सवाल कर रहे थे लाइव में, तो मैंने उनको कहा एक सीमा रेखा मैंने तय कर दी, ब्लॉक कर दिया मैंने, जबकि मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ। ऊट पटांग हरकतें जिससे मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ न पहुँच पा रही हो, तो फिर तो मेरे पास एक ही विकल्प है, ब्लॉक करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जब रेनीवाल जी ने कहा कि जज साहब चिल्लाई, और जज साहब ने फिर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने रोका, इस तरह से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, किसी मैटर को डील नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है, जो लोग यहाँ नहीं हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अब समझने की बातें आ रही हैं धीरे धीरे, जो रायता फैला है। न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, न्यायमूर्ति महोदय के शब्द हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है जो लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन यहाँ नहीं है कि मतलब अभी तक कोर्ट में नहीं है, लेकिन या इस लिस्ट में नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, मेरा मानना है कि इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वह लोग नियमों के तहत आते हैं, तो ये मानिए कि वे लोग यहाँ हैं, अर्थात जो तीनों क्राइटेरिया पूरा करते हैं। नियमों के तहत का मतलब नियम तो उन्होंने ही बनाए हैं, क्राइटेरिया तो उन्होंने ही तय किया है। कल उसको फिर उन्होंने दोहरा दिया कि जो लोग उसके तहत हैं वो यहाँ पे हैं। तब तक किसी अधिवक्ता महोदय ने रिजर्व कैटेगरी शिक्षामित्र की बात करना चाहा कि हम 2011-12 से एलिजिबल हैं। फिर न्यायमूर्ति महोदय ने कहा, हम आपको बोल चुके हैं ना कि हम आपकी इंडिविजुअली नहीं सुन सकते हैं, नहीं तो हम रिलीज कर रहे हैं पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड शब्द बार बार मैं बोल रहा हूँ। सच्चाई होती कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। और मैं आज मैं कहता था रोज मैं अपने चयनित भाइयों के लिए संवाद कर रहा हूँ, आज तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आप अपनी 14,851 पहले बचा लो और नहीं तो जिसके क्या कहते हैं, अब हम क्या ही कहें,
पीछे पीछे तो अभी लोग दौड़ते हो, हम तो कभी मिलने गए हैं, न कभी फ़ोन किए हैं, न फ़ोन आने पर उठाए भी नहीं है। फ़ोन आया भी है, उठाए नहीं है। हम बात नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोगों से। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस भर्ती में हैं, और हो सकता है 4-6 दिन 2-3 दिन कोर्ट न जाए तो हो सकता है कि आप लोग स्कूल में पहुंच जाएं। तो शिक्षा मित्र कंटिन्यू, तो शिक्षा मित्र वाली जब बात आई तो उनका हम इंडिविजुअली नहीं सुन सकते हैं, नहीं तो हम रीड कर रहे हैं पार्ट 3। तो उन्होंने सारी बोला वकील साहब ने। माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने विकास सिंह को कहते हुए कि आप लोग एक साथ बैठे हैं, कोर्ट पर विश्वास रखिए, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हम ओपनली कह चुके हैं, अब इससे आगे क्या कहें। ये देखिए न्यायमूर्ति महोदय के शब्द विकास सिंह को कहते हैं कि आप लोग एक साथ बैठिए, कोर्ट पर विश्वास रखिए, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं, हम ओपनली कह चुके हैं, अब इससे आगे क्या कहें। जज साहब भाटी मैम की ओर, एएसजी मैम की ओर मुँह खाते हुए कहते हैं कि मैडम हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला सकते हैं। भाटी एएसजी मैडम ने कहा हाँ। अब उन्होंने एएसजी महोदय की तरफ अपना संवाद मोड़ा। अब इधर से सब शांत हो गए, और इधर से शांत होने में देख लीजिए आप कि क्या क्या बातें हुई, तब ये लोग जा कर के शांत हुए। तो हमको तो ये लगता है कि अगर कोई वकील न जाए तो हो सकता है ये 4 दिन में ऑर्डर हो जाए, कुछ न कुछ हो जाए। हमको तो किसी वकील की कोई भूमिका ही नहीं समझ में आ रही है। अदालत खचाखच भरी होती है। फिलहाल मैं कौन होता हूँ ओपिनियन देने वाला। जो लोग अपना वकील करते हैं, पहुँचाते हैं, भेजते हैं, वो समझें कि हमारे वकीलों की वजह से हो क्या रहा है अदालत के अंदर। ये पार्ट रिलीज कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग आप कैसे भी, हम तो भैया हमको ऐसे मिले तो हम तो मुँह में टेप चिपका के जाएं। हाँ, पहले दिन से ही भगवान की तरह आपकी तरफ से बांस कर रहे हैं। तो अब वहाँ पे बात हमारे लोगों की ख़त्म हो गई। अब एएसजी मैम जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैडम हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला सकते हैं। उन्होंने कहा यस माय लॉर्ड। फिर न्यायमूर्ति महोदय ने कहा या तो हम रिकॉर्ड करें या तो आप बुला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह विचार है कि ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रही है। और फिर एएसजी मैम ने पूछा कि सर फिजिकली अपीयर होना है, तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा हाँ फिजिकली अपीयर होना है। देयर इज नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देयर इज नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब देखिए भाई साहब, इतनी महत्वपूर्ण लाइव चल रही है। मैंने निवेदन भी कर लिया कि इतनी महत्वपूर्ण लाइव चल रही, मैंने निवेदन भी किया भाई साहब आप तो न कॉल करिए, लेकिन अभी भी जो वो नंबर बंद है तो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। निवेदन है थोड़ी देर और रुक जाइए, एक पेज और बचा है। तो हाँ, तो उन्होंने पूछा कि बलाट फिजिकली अपीयर होना है, तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा हाँ फिजिकली अपीयर होना है। देयर इज नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देयर इज नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहली बात। तो अब वो ऑर्डर लिखवाने लगे कि अब ऑर्डर का अंश जो है ये है पूरा है, लेकिन चूंकि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है और माननीय न्यायमूर्ति के हस्ताक्षर नहीं है, तो इसका जिक्र करना विधिसंगत नहीं है। तो जो ऑर्डर लिखाया गया है उसका पता नहीं आया है कि नहीं मुझे नहीं, लेकिन मैं इसका उल्लेख नहीं करूँगा।
तो जब लिखवाने लगे तो उन्होंने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश या सीनियर मोस्ट ऑफिसर की उपस्थिति पे उन्होंने जोर दिया। और फिर उन्होंने पूछा कि कौन है चीफ सेक्रेटरी, तो उन्होंने एएसजी मैम ने कहा कि सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुला लीजिए। जज साहब ने ये कहा, माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने ये कहा, हमारा तो आत्मसम्मान उनके प्रति सम्मान से मेरा शीश झुका हुआ है, मेरा हृदय गदगद है। तो उन्होंने, माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने जो लाइन कहा इसको जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बस की बात नहीं है। इस पे पूरा कोर्ट रूम हंसने लगता है। और ये तो कई बार हुआ है, ऐसी ऐसी टिप्पणियां होती हैं, मैंने देखा है 20-22 साल से अदालत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर इस पे एएसजी मैडम ने बोला सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक चीफ सेक्रेटरी के ठीक नीचे हैं। तो ये सब बातें हुई, सही लिखवा देते हैं। अब आर्डर वाले पार्ट का विलोपन कर रहा हूँ मैं, बस बातें बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने अगली डेट मंडे या ट्यूसडे 1:30 अथवा 1:40 पर प्रेजेंट होने को कहते हैं और डेट वो ये होता है कि फिक्स हो जाएगी। तो अभी इसके पहले उन्होंने जो बोला था कि जो नियमों के तहत हैं और छूट गए हैं वो हैं। फिर उन्होंने नोडल ऑफिसर को इंगित करते हुए बोला कि काम चालू कर दो। अब नोडल महोदय की कलाकारी देखिए नोडल महोदय की कलाकारी देखिए, अब ध्यान से सुनिए कि 14/8/51 बचाने में लगे हैं कि क्या कराने में लगे हैं। हालांकि बस में उनके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके बस में, चाहे जो कर लें उनके बस में कुछ नहीं है। जो वहां पे बैठ के बोल रहे हैं, जो मैंने आज बोला है, वो ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि हैं और बोल रहे हैं, और बड़ा अन्याय हुआ है जो है, और वो न्याय होता ही होता है, बस लड़ने वालों को मिलता है, इतनी बात है। अब सुनिए, नोडल ऑफिसर को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि काम चालू कर दो। तो नोडल क्या कहते हैं, आफ्टर 16th, जैसा आप कहे, इतना वाक्य पूरा नहीं हुआ था उनका। नोडल कहते हैं आफ्टर 16th, जैसा आप कहे, इतने पर ही फिर नो 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 मना कर दिया उन्होंने आफ्टर 16th पे। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी? जिन्होंने अंतिम तिथि तक, आगे कंटिन्यू किया माननीय न्यायमूर्ति महोदय, जिन्होंने अंतिम तिथि तक बस मिस कर दी है, उनके लिए काम चालू कर दो। फिर पढ़ रहा हूं इस लाइन को। गूगल फॉर्म का जवाब आप लोग सुबह से मांग रहे हैं। ये आकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर की बात को बाहर आकर के झूठ बोल रहे हैं, दावे के साथ कह रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। जहां आमने सामने बात करना हो कर लें, सब प्रमाण बात करूंगा। अब ये बात अगर कोर्ट के सामने चली जाए तो समझिए खुद है कि इस पूरे प्रकरण में, विवरण में जो मैंने पढ़ा है पिछली सुनवाई का, ये कोर्ट का रुख आप समझिए कि किस तरीके से वो जो है चेतावनी दे रहे हैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय, और किस तरीके से आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सबको सही रास्ते पे चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हरकतें हो रही हैं। अब देखिए, नोडल ऑफिसर को इंगित करते हुए बोलते हैं काम चालू कर दो। नोडल कहते हैं, नोडल ने कहा, कौन नोडल आप समझ ही रहे होंगे हमारे बहुत बड़े अधिवक्ता। देखिए, समय समय की बात है, 25 मार्च को बहस हो रही थी, दद्दा निखिल रोहतगी हमारे खिलाफ बहस कर रहे थे, और इस भर्ती के आदेश को रद्द करवाने के लिए
वो 25 मार्च को जब भर्ती का आदेश हुआ था तो लंच तक पहुंच गई थी। तो दादा निखिल रोहतगी हमारे खिलाफ पूरा एकदम जी जान लगा दिए थे। इसको SLP जो है एडमिट करवा के और हाई कोर्ट का ऑर्डर सर्टिफाइड करवा के ही मानेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। एक 10 वर्ष तक सुनवाई चली थी। जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दत्तू सर थे, तो उन्होंने कहा ऐसा है भर्ती करके आइए, हम अपीलें सुनते रहेंगे। तो इस बार वही दादा निखिल रोहतगी बचाने में लगे हुए हैं। तो समय समय की बात है, कभी वहाँ पे ऐसा लग रहा था बहस के दौरान, ऐसा मतलब माहौल था कि, और आज वही बचाने में लगे हुए, काफ़ी हद तक बचा के लाए और आपको जगह दी खड़े होने के लिए। और जज साहब आप के लिए अब क्या, भगवान चक्र और सुदर्शन और वो सब लेके जब उतरेंगे तभी मानेंगे आप भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान किस रूप में कब कहाँ आपकी मदद कर रहे हैं हम आप जान नहीं पाते हैं। तो इस समय भगवान माननीय न्यायमूर्ति के रूप में हमारी आपकी मदद कर रहे हैं। अब फिर मैं वही पढ़ रहा हूँ, नोडल ऑफिसर को इंगित करते हुए बोलते हैं काम चालू कर दो। हाँ, अब कौन नोडल आप जान ही रहे हैं। नोडल कहते हैं आफ्टर 16th, इस आफ्टर 16th शब्द पे रोक रहा हूं। नोडल क्या कहते हैं, आफ्टर 16th, जैसा आप कहें, मतलब कि मैं काम शुरू कर दूं आफ्टर 16th वालों पे, यदि आप कहें तो। जैसा आप कहें मतलब जैसा आप कहें, अलग अलग भाषा होती है सबकी। जैसा आप कहें तो जैसा आप कहें, अगर आप कहें तो मैं 16th के बाद वालों का काम शुरू कर दूं। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, जिन्होंने अंतिम तिथि तक बस मिस कर दी है उनके लिए काम चालू कर दो। अब तो आप समझ गए होंगे। फिर उन्होंने कहा बिल ऑल ऑफ यू प्लीज मेंटेन साइलेंस। उसमें शोर हुआ होगा तो उन्होंने कहा साइलेंस बनाने के लिए। फिर वही नोडल जो हैं कहते हैं यह हो जाएगा। फिर कहते हैं वही नोडल, माई लॉर्ड मे आई सी ओनली वन लाइन मी लॉर्ड, SCBA की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म डाल देते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं। वहाँ तो नो क्लियर कट हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब वो, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ, और मैं क्यों ना कहूँ, जब मैं अपने देश की सर्वोच्च अदालत से उन शब्दों को लगातार सुनता आया, पहली डेट से सब लोग नज़र बनाए हुए हैं। तो जब उन्होंने 16 आफ्टर 16th पे 3-4 बार नो कर दिया, वही मैंने कहा था कि ये नो जो है, ये हम लोगों को, ये नो बड़ा सुकून देता है लोगों को जो है। इस केस में जब नो आया है, नो तो हमें बड़ा सुकून मिला है। सबको सुकून मिला है। तो फिर उन्होंने कहा कि बिलाल ऑफ यू प्लीज मेंटेन साइलेंस। तो आपके नोडल बेहद प्रतिभा संपन्न, कर्मठी, मेहनती नोडल ने कहा कि माय लॉर्ड मे आई सी ओनली वन लाइन मिलार्ड SCBA की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म डाल देते हैं। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कोई तवज्जो नहीं दी, ये कहते हुए कि प्रक्रिया करना स्टार्ट करो, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब गूगल फॉर्म की बात आई तो उन्होंने साफ कहा, जैसे आफ्टर 16 की बात आई तो साफ नो कर दिया, और जैसे ही गूगल फॉर्म की बात आई तो वहाँ सीधे स्पष्ट लाइन आ गई कि हम इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नोडल ने कहा जी माय लॉर्ड आई विल डू। हैं, फिर
उन्होंने ऑर्डर लिखवाया मंडे या ट्यूसडे 31/1/40 एज पर अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता उनके उपलब्ध होने के लिए। फिर आपके नोडल घुसे बीच में, माय लॉर्ड वन क्लेरिफिकेशन। माय लॉर्ड ऐसे लोग हैं जो 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए हैं, दे कैन। अब देखिएगा, मैंने उस दिन कहा था ना सुनील दत्ता और वो जानी दुश्मन देख रहा हूँ, ये लाइन उसी सुनील दत्ता और सुनील दत्ता नहीं, अब तो सब लोग समझ ही गए होंगे दत्ता निकल गया मेरे मुंह से, समझने वाले समझ गए होंगे। सुनील दत्त की जानी दुश्मन देख रहा हूँ रात को 2 बजे जब मैंने लिखा था, तो ये लाइन जो आपके नोडल ने बोली है उन्हीं के लिए बोली है कि माय लॉर्ड ऐसे लोग जो 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए हैं, दे कैन। तो इस पे माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कहा दे कैन, इसको आप इस तरह करिए, पैरामीटर आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। ये मेरे शब्द तो हैं नहीं, ये कल की सुनवाई में माननीय न्यायमूर्ति के शब्द हैं। जैसा आप कहते हैं, जब ये पूछते हैं आपके नोडल, जब नोडल का मैं नाम भी ले सकता हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही कि मैं इनका नाम भी अपनी जबान से लूं। ये पीड़ा है मेरी। वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद, चेहरे देखने के बाद लोगों के, और फिर घर लौटने के बाद जो महसूस होता है, और फिर जब 15 साल पुराना लक्ष्मण मेला याद आता है कि 10 दिन वहीं गोमती नदी किनारे सब पड़े रहे, अमित कपिल और बलकेश चौधरी, अमित तिवारी, कितने नाम लूँ, किसका छूट जाए, जेपी हैं, महावीर भाई हैं, ऐसे सब या तो लिख के रखूं तब सबका याद रहेगा, सबका बोल पाऊंगा, लेकिन सब अपने आप को समझ लें। पहले दिन से जब इलाहाबाद में आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठ करके मीटिंग हुई, आज जो वहाँ मिलते हैं उनके चेहरे देखते हैं, हम लाइन के इस पार खड़े हैं, वो लाइन के इसी पार आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नाम लेने का मन नहीं करता। इसीलिए बार बार मैं नोडल कह के खत्म कर दे रहा हूँ, मन ही नहीं करता नाम लेने का। मैं हो सकता है मैं कठोर बोल रहा हूँ, या हो सकता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, पर कभी कभी लगता है कि जो अंतरात्मा में है, जो दिल में है, वो सच बोल ही देना चाहिए। तो अब फिर मैं दोहराऊं उसको कि आपके नोडल ने बीच में घुसते हुए कहा माय लॉर्ड वन क्लियरिफिकेशन। तो माय लॉर्ड ऐसे लोग हैं जो 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए हैं, दे कैन। तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा दे कैन, बट आप इसको इस तरह करिए, कैसे, पैरामीटर आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। अब मैं फिर से बताऊं क्या पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? नंबर 1, आप विज्ञापन में पुराने फार्म भर चुके हों। नंबर 2, आप 25 जुलाई 2017 के पहले हों। नंबर 3, प्रेजेंट प्रोसीडिंग में आप 16 दिसंबर मिडनाइट के पहले हों। ये साफ साफ लिखा है इसमें, ये बोला गया है कल। तो फिर सुनिए, पैरामीटर आपको पहले से ही दिए जा चुके हैं। ऐसा कोई जो बच गया है, इस पैरामीटर में है लेकिन बच गया है, वह इसे कर सकता है। अंत में मिस्टर विकास सिंह, आई थिंक आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम पूरी तरह से क्लियर हैं। ये माननीय न्यायालय के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, कोर्ट के शब्द हैं। मिस्टर विकास सिंह, आई थिंक आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम पूरी तरह से क्लियर हैं। ऐसा कोई जो बच गया है, पैरामीटर है उसके लिए। यही कोर्ट के अंतिम शब्द हैं। ऐसा कोई जो बच गया है, पैरामीटर है उसके लिए, आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कौन सी? वही तीनों जो नोडल उठा रहे, दे कैन। कौन से? 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए थे, दे कैन।
माई लॉर्ड वन क्लियरिफिकेशन, ये आपके नोडल के शब्द हैं। माई लॉर्ड वन क्लियरिफिकेशन, माई लॉर्ड ऐसे लोग जो 16 दिसंबर तक कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाए, दे कैन, माननीय न्यायालय ने कहा दे कैन, बट पैरामीटर आपको पहले से दिए जा चुके हैं और इस पैरामीटर के तहत जो बच गया है वह इसे कर सकता है। फिर यहीं नहीं रुकते हैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय, यहीं नहीं रुकते हैं। फिर विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को भी वो इंडिकेट कर देते हैं इस चीज़ को। आई थिंक, इसी समस्या को, आई थिंक आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम पूरी तरह से क्लियर हैं। ये कोर्ट के शब्द हैं, हम पूरी तरह से क्लियर हैं। ऐसा कोई जो बच गया है पैरामीटर है उसके लिए। कौन सा पैरामीटर? वही तीनों पैरामीटर जो मैं पिछली 10 सुनवाइयों से कहता आ रहा हूँ 2 महीने से। और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है। इसके बाद माननीय कोर्ट जो है, कोर्ट की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। यही कुल 1 2 3 4 पेज हैं। अब कमेंट सेक्शन खोल रहा हूं। अब बताइए कि आपको कोर्ट की कार्रवाई सही समझ में आई? कमेंट सेक्शन मैंने लिया अपना, अब बताइए आप। भी कुछ बातें और होनी है, हम आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। समझ गए भैया आप लोग हमारी बात? क्या क्या गेम हो रही है? अब जैसे देखिए, अब मैं कहूँ तो कुछ बातें और कहने जा रहा हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अभी नए विज्ञापन के लोग भी मैंने कहा था इसमें हैं, 10,858 में तमाम सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, कमेंट बहुत मर्यादित करिए, बहुत संयमित करिए। किसकी कहाँ पे आस्था है, किसकी कहाँ पे भक्ति है, सब अपनी अपनी आस्था भक्ति बनाए रखिए। और तो चाय पीने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम वहाँ आए तब हमारे साथ चाय हो पाएगी। नोडल झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसको नोडल से पूछ लो भैया। नोडल के झूठ बोलने के कारण मुझसे पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, लंका कांड में आते हैं। हाँ, और एक चीज और महत्वपूर्ण बात, तो जैसे मैंने कहा प्रवीण की 431 थी, बना दिए होते तब तक की संख्या, लेकिन उन्होंने नौकरी सुरक्षित करने की सोची, पैसे दरकिनार कर दिया। ऐसे ही मनोज मौर्य का भी जिक्र कर रहा हूँ, एक भी याची नहीं बनाना है उनको, न बना रहे हैं न जोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर की बात, लंका कांड पे आ रहे हैं यार। लंका कांड पे आ रहे हैं। थोड़ा सा ये मेरे प्रिय भाई, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, दीपक शर्मा भैया, नेता कोर्ट रूम की चीजें बाहर नहीं आने देना चाहता क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब तो बता दिया मैंने ना गूगल फार्म की असलियत क्या है। मैं बता तो दिया कि 3 बार उन्होंने नो कर दिया है 16 दिसंबर के बाद। अब चाहे आप कर दिया है, अब हमसे मत पूछिएगा कि गूगल फार्म भरे कि न भरे, आपकी जो मर्जी सो करिए। अब और हाँ, मैंने कहा था मतभेद है, मनभेद नहीं है। अगर प्रवीण ने अच्छा काम किया तो मैंने प्रवीण का नाम लिया। मैंने राजेश भाई हमारे गाजीपुर की इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर हैं, अखिलेश त्रिपाठी हैं,
ये सब लोग हैं, सब लोग एकदम लगे हुए हैं। इन लोगों का ये है लक्ष्य कि नौकरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 15 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनका जीवन किसी से खराब चल रहा है। जब जिस संघर्ष को कोई जिया होता है घुस करके ना, तो उस लड़ाई को जीतना जो है वो उसका आत्मसम्मान और उसकी गरिमा बन जाती है। तो यहाँ ये भैया मेरे प्यारे भाई धीरज वर्मा, एक शिक्षक की भाषा और मर्यादा गरिमा अलग ही होती है। हाँ ठीक है, तो बना के रखना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और गोल भी है। तो अब हमारे मान बहादुर चंदेल मान बहादुर हैं, नहीं बना रहे हैं। हमारे जो अब मेरा मतभेद हो सकता है सुनील यादव से, नहीं, लेकिन सुनील यादव ने भी कहा कि नहीं, कोई याची नहीं बन रहा है। 3-4 लोग तो आ गए, प्रवीण हो गए, नीलेश हो गए, अमित तिवारी हो गए, ये सुनील यादव हो गए, मनोज मौर्य हो गए। ये सब सच्चाई के पक्ष में आ गए, इनकी प्रशंसा है, कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं लाइव में कह रहा हूं उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर ये लोग याची नहीं बना रहे हैं, अपनी 14,851 सेव कर रहे हैं। अब तो देखिए, अभी तक तो चयनित की लड़ाई चल रही थी। कल गूगल फार्म ने क्या किया है, अचयनितों को ही अचयनितों से लड़ा दिया है। और जब दो लोगों को लड़ाता है कोई, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, चाहे शारीरिक फायदा, चाहे आर्थिक फायदा, चाहे मानसिक फायदा, चाहे राजनैतिक फायदा, चाहे धार्मिक फायदा, किसी न किसी फायदे के लिए ही लड़ाता है। कल से स्थिति बन गई है, अचयनित 14,851 के अचयनित एक तरफ हो गए हैं, और जो अभी गूगल कर रहे हैं वो अचयनित एक तरफ हो गए हैं। तो मेरी पूरी लाइव में गूगल फार्म, अब उनको क्या करना है, वो क्या करना है, कैसे करना है कराएं, लेकिन ये मस्ट है क्लियर करना कि कल की अदालत की सुनवाई में सारे पैरामीटर बरकरार हैं, और 16 के बाद जो छूट गए हैं लेकिन वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनके लिए बस में एंट्री मिलेगी। ऐसा कि कल की कोर्ट की कार्रवाई से एकदम स्पष्ट है। और जब कोई आकर के कोर्ट के बाहर कोर्ट की बातों को झूठे तरीके से बताएगा और कोर्ट की अवमानना करेगा, तो मैं सच्चाई बताने के लिए, हाँ कितना बचा, 10:44, अरे आज तो थोड़े में, हाँ तो लाइव तो होती रहेगी, कर रहे हैं, रोजे लाइव करना पड़ेगा। क्या रोज लाइव करेंगे, इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। हाँ एक चीज और बता दें, गूगल फार्म भैया, अब गूगल फार्म सबके लिए आ गया लिंक, गूगल भर सकते हैं आप। ऐसे एक बार किसी भर्ती का फोन आया था, तो फॉर्म आया था भर्ती का, तो उसमें बिल क्लिंटन ने भी भर दिया था और उन्होंने भी भर दिया था, तमाम सारे सेलिब्रिटीज ने फार्म भर दिया था छोटी भर्ती में। तो अब तो गूगल फार्म है, उत्तर प्रदेश से लेके किसी प्रदेश तक भरते रहिए, वो तो भरते रहिए, संख्या बढ़ती जाएगी। गूगल फार्म ही तो है, और क्या है। तो ये बातें हैं। तो मैंने पहले बताया था कि हनुमान जी गए थे रावण के दरबार में, फिर होगी और लाइव होगी। तो और हाँ, गूगल फार्म भैया पैसा वैसा नहीं देना है किसी को, जिनको भरना भी है तो गूगल फार्म में कोई पैसा नहीं लगना है, 1 रुपया। अपने लिंक है गूगल फार्म, और हनुमान जी, लेकिन फिर भी आपको गूगल फार्म में भी देना हो तो शिकारी हर गली में हैं, अपने आप को महफूज रखना आपका काम है। कौन गलत है कौन सही है आप डिसाइड करिए। तो हनुमान जी हमको तुरंत इलाहाबाद निकलना है, तो उसमें जब हनुमान जी गए तो इतने सवाल हो गए, तब तक बोले नहीं, मौन रहे, और जब बोलना शुरू किया तो दुगना बोले, लेकिन सारी प्रभुताई उन्होंने अपने भगवान की बताई, और अंत में कहा कि हम उनके दूत हैं। तास दूत में जाकर हरियाणा उपरिनार। और दूसरे कौन लंका में रावण के दरबार में गए, अंगद जी गए। कहाँ गए, लंका कांड में पहुंचे, रास्ता दिखा दिया सबने। दूसरे आ रहे हैं, भाई हट जाओ, रास्ता सीधे वहीं बताओ जहां इनको जाना है। इशारा करते गए, डायरेक्ट पहुंचे सभा में। रावण ने तुरंत प्रश्न किया
वहां हनुमान जी से प्रश्न हुआ था, कह लंकेश कवन तय कीसा, सुंदरकांड में। अब यहां प्रश्न हुआ कि अंगद से कि कह दसकंठ कवन तय बंदर। अब इतना ही बोल पाया था रावण, तब तक अंगद ने खटाका जवाब दिया, मैं रघुवीर दूत दसकंधर। सोचिए जरा, हनुमान जी का जो वो रावण के साथ संवाद है और अंगद के जो साथ रावण का संवाद है। रावण ने कहा दसकंठ कवन तय बंदर, अब बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, अंगद ने कहा मैं रघुवीर दूत दसकंधर। अंगद जी कोई मामूली तो थे नहीं, डायरेक्ट सीधा जवाब, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पैर रख दिया। कहा उन्होंने, जो को चरण सकई ममतारी, तब रघुवर सिया मैं हारी। ऐसा कह करके उन्होंने पैर रख दिया कि हमारा पैर कोई हटा देगा तो हम जो है सिया जी को हार जाएंगे। ऐसा उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी, जो को पैर सकई ममतारी और अस्कई सभा माझ पदरोपा, रख दिया पैर उन्होंने। मामूली बलशाली थे उसी सभा में तो धरती और कैलाश उठाने वाला वो रावण भी तो बैठा था, तो राम के बल प्रताप से तो रख दिया उन्होंने। लेकिन संवाद देखिए, दूत उन्होंने भी कहा, लेकिन भगवान राम की इतनी प्रभुताई बता दी कि जैसे रावण उस समय प्रतीत हो गया कि सूरज के सामने दिया, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो ताकत तो अंगद को भी थी, लेकिन ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, और दूत दोनों थे, लेकिन ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणाराम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम, ये सब उपाधियां हनुमान जी के साथ हैं, अंगद जी के साथ नहीं हैं। तो लंका कांड यही था। तो हमारे कथा प्रेमियों तक बात चली जाएगी, फिर अगर कहेंगे तो कोई और कथा उठाऊंगा। लेकिन इस सुनवाई को अगर सुन लें, आप समझ लें, और अपने वकीलों को कृपा करके हाथ जोड़ करके, भैया जा ही रहे हो तो मुंह न खोलना। हमारे साथ एक मित्र पढ़ते थे, नाम नहीं लूंगा, एक और मित्र पढ़ते थे, तो वहां इलाहाबाद में जब तो खड़े होते थे तो कहते थे उनको, तुम जब तक ना मुंह खोलो भैया तब तक ठीक है, और जैसे मुंह खोल देते हो इससे सारी बात बिगड़ जाती है। तो समझाइए सबको कि मुंह न खोलें, जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और सबसे बेहतर कर रहे हैं, और हमें आज भी जरा सा भी दगदग नहीं है। चाहे जितनी साजिशें कर लो, हम चीर करके आएंगे ऊपर सबसे, और आप सभी को उत्तरकांड गुरु वनवास समाप्त हो जाएगा, आएंगे, राजा राम लौटेंगे, घबराइए मत। होगा। अब ये संदेश है ना कि कभी किसी को आगे करके लड़ते हैं, जो लोग जो है अब वो रेनीवाल किसकी वकील है ये भी पता कर लीजिएगा आप लोग। और जो लोग वो अब लड़ते नहीं लड़ पाए तो रामचरितमानस को आगे करके लड़ने लगे हैं मुझसे। तो हमने कहा अब कथा उथा को आगे करके लड़ने, तो हमने कहा आज कथा से ही शुरुआत कर देते हैं। तो आप जहां से टिप्पणी लेंगे मैं वहीं से अगली लाइव शुरू कर दूंगा। जैसी आपकी प्रतिक्रिया आएगी हमारे लाइव पे, वहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा और अगली लाइव वहीं से स्टार्ट कर दूंगा और लाइव चलती रहेगी। मुझे मेरी मन की बात कहने से कोई रोक नहीं पाएगा। लाइव को 2 4 6 10 बार सुन लीजिएगा, और अब मुझे कृपा करके गूगल फॉर्म के लिए फोन न करिएगा, मैं विनती करता हूं। और हाँ, आइए 569, आइए 423 और रिट पटिशन नंबर 99, इन 3 के अलावा मैंने कोई दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा कृपा करके पूरे 75 जिलों से जो लोग विभिन्न आईए के लिए मुझे फोन कर रहे हैं, पहले पता कर लीजिए किसने फाइल किया था। भाई साहब हालत खराब हो जा रही, लाइव के ठीक पहले मेरा फोन हैंग हो गया, तो स्विच ऑफ किया, ऑन किया तो फिर से फोन का फंक्शन शुरू हुआ। ये स्थिति है। अल्लाह चलती रहेगी। फिर अगली लाइव में मिलते हैं। हो गया करीब 1.25 घंटे की लाइव हो गई है। मांगो विदा दुहू कर जोरी। जो भी गलती हुई हो माफ करिएगा। अपनी तरफ से सत्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करी मैंने,
और उस क्राइटेरिया में कोई ढील नहीं है। गूगल फॉर्म क्या है, हमसे उससे नहीं मतलब है, जो जैसे कर रहा है वो कर रहा है। क्राइटेरिया में मेरे समझ से कल भी कोई ढील नहीं, मेरी समझ से क्या, मैंने तो पढ़ ही दिया, कोई ढील नहीं है। तीनों क्राइटेरिया अंत में 16 दिसंबर में के पहले हों, 17 के जजमेंट के पहले हों, 30 नवंबर में विज्ञापन में हों, और इन तीनों क्राइटेरिया को अगर आप करते हैं फुलफिल, तो अभी बस में आपके लिए सीट है। लेट हो गए हैं लेकिन आपको सीट मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है, इसके अलावा और किसी को नहीं। ये भी कोर्ट का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। और इसी के साथ मांगो विदा, दूहूं कर जोरी, सभी को प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली लाइव में। नहीं, सब एक बात, अंतिम बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सब कल तक खुश हो रहे थे ना, इसका मतलब आज दुखी हो रहे हैं ना, तो आप मेरी लाइव ही नहीं समझ पाए हैं। फिर मुझको इसी विषय पे आकर के लाइव करना पड़ेगा। हम आज दुगने खुशी हैं। हम आज जो है, जब हमारे आज दिन में हम भी दिक्कत में थे कि ये गूगल फॉर्म को लेके क्या चलाया जा रहा है, लेकिन जब पूरी की पूरी सच्चाई मेरे सामने आई, इनमें जो हैं इन लोगों ने मेहनत करी और सब सारी सच्चाई आई, तो मेरा बल, मेरा उत्साह, मेरा आनंद 2 गुना 4 गुना नहीं, 8-10 गुना है। एंजॉय करिए। फिर आप मेरी पोस्ट नहीं समझ पाए, इसीलिए मैंने कहा था राजेश भैया कि समझ नहीं पाते हैं लोग जो है। को विराम देता हूं, ना समझ में आए फिर लिखिएगा, फिर आगे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुभकामना आपको अगली तिथि के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जनक नंदिनी, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।